हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन में जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, गोल्ड नंबर। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। लेकिन इस डेफिनेशन में जो प्रॉब्लम है वो है याद ना हो पाने की। मैक्सिमम बच्चों को गोल्ड नंबर की डेफिनेशन का कंसेप्ट भी ठीक प्रकार से नहीं समझ आता है और उसी की वजह से इसकी डेफिनेशन भी जो है वो याद नहीं हो पाती है। तो आज हम इसका सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन जो है उसे लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वर्ण संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दो तरह के कोलाइड। एक होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, एक होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। एक कौन से हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। और एक होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। दो तरह के कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही। अब ये जो द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड है, इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है? इनमें एक मोस्ट जो हम कह सकते हैं जो अंतर है वो क्या है कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व अधिक नहीं होता है, यानी ये स्थायी कोलाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्थायी कोलाइड नहीं है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अगर द्रव विरोधी कोलाइड में हम कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं या उसे कुछ दिन तक रखा रहने देते हैं तो ये द्रव विरोधी कोलाइड क्या है? ये स्कंदित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये स्कंदित हो जाता है, यानी कि ये खराब हो जाता है। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड की जो विशेषता है वो क्या है कि ये एक स्थायी कोलाइड होते हैं। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? स्थायी कोलाइड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन्हें हम कुछ दिनों तक रखा रहने देंगे तो ये खराब नहीं होंगे। या फिर अगर हम इनमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने H2SO4 कोई अम्ल मिला दिया, या हमने इसमें कोई विद्युत अपघट्य जैसे NaCl मिला दिया, KCl मिला दिया, तो ये क्या करते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाने के बाद भी ये कोलाइड जो है खराब नहीं होते। चूंकि ये खराब नहीं हो रहे तो कैसे हैं? ये स्थायी कोलाइड हैं। तो स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों जो कोलाइड हैं, ये द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड के जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो हमें समझ में आना चाहिए। क्या डिफरेंस है? कि ये स्थायी नहीं होते हैं या इनका स्थायित्व ज़्यादा नहीं होता है, जबकि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनका जो स्थायित्व वो क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है, यानी ये विद्युत अपघट्य मिलाने पर खराब नहीं होते हैं। अब इसकी इस क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है इन्हें बचाने में, क्योंकि ये तो जल्दी खराब हो जाते हैं। ये तो विद्युत अपघट्य मिलाने पे क्या होंगे? खराब हो जाएंगे, जबकि ये विद्युत अपघट्य मिलाने पर खराब नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड को बचाने के लिए इन द्रव विरोधी कोलाइड में कुछ मात्रा में इसे मिला दिया जाता है। ठीक है, इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, ये द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, ये क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड है। अगर हम इसमें कोई हम विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य मिलाने पे क्या होगा? ये खराब हो जाएगा। ये हमने इसमें मिलाया विद्युत अपघट्य, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव विरोधी कोलाइड खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस द्रव विरोधी कोलाइड में कोई हम द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं, ये द्रव विरोधी था और हमने क्या करा? इसमें एक द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया, तो वो द्रव स्नेही कोलाइड क्या करेगा? इसके चारों ओर एक रक्षा परत बना लेगा। ठीक है, ये द्रव स्नेही हो गया। अब जब विद्युत अपघट्य हम मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य का सामना किससे होगा? विद्युत अपघट्य का सामना होगा द्रव स्नेही कोलाइड से, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड ने क्या करा? द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर एक रक्षी परत बना ली है। ठीक है, तो अब द्रव विद्युत अपघट्य जो हम मिलाएंगे वो विद्युत अपघट्य किससे जाके मिल रहा है? द्रव स्नेही से। और द्रव स्नेही क्या है? खराब आराम से नहीं होंगे, इनका स्थायित्व अधिक होता है। तो चूंकि ये विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य इस द्रव विरोधी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और चूंकि इस तक पहुंच नहीं पा रहा है तो विद्युत अपघट्य क्या करेगा? अब इस द्रव विरोधी को खराब नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर केवल द्रव विरोधी कोलाइड था तो विद्युत अपघट्य क्या करेगा? इस द्रव विरोधी कोलाइड को खराब कर देगा, स्कंदित कर देगा। ठीक है,
लेकिन अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं तो वो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है, इस द्रव विरोधी कोलाइड की इस विद्युत अपघट्य से रक्षा करता है। तो अब चूंकि इस द्रव स्नेही कोलाइड ने करी है इसकी रक्षा, द्रव विरोधी की रक्षा करी है, तो द्रव विरोधी की रक्षा करने की वजह से ही इस द्रव स्नेही कोलाइड को हम कहते हैं रक्षी कोलाइड। क्या बोला जाता है इसे, रक्षी कोलाइड। तो पहले हमें यहां तक का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनका स्थायित्व अधिक होता है। अधिक स्थायित्व होने की वजह से ये क्या करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करते हैं, विद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं, और रक्षा करने की वजह से ही इन द्रव स्नेही कोलाइड को बोला जाता है रक्षी कोलाइड। तो जिस स्वर्ण संख्या के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो स्वर्ण संख्या जुड़ी हुई है इस रक्षी कोलाइड से। यानी स्वर्ण संख्या का जो कंसेप्ट है वो स्वर्ण संख्या का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, रक्षी कोलाइड से। एकदम बात स्पष्ट हो गई है कि अगर हमसे बात पूछी जाए कि स्वर्ण संख्या किसके लिए ज्ञात की जाती है, तो स्वर्ण संख्या किसके लिए ज्ञात की जाती है, रक्षी कोलाइड के लिए। और रक्षी कोलाइड कौन होता है, द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, तो अब स्वर्ण संख्या क्या है वो समझते हैं कि स्वर्ण संख्या क्या होती है। तो स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन को समझने के लिए अब हम आते हैं सीधे डेफिनेशन पे, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो अब हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन, स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन किस तरह से बनानी है। तो जब भी डेफिनेशन आती है आप सबसे पहले एग्जाम में एक डायग्राम बनाइए। डेफिनेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके जो टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें आप सबसे पहले उन्हें याद कीजिए। तो स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन का पहला कीवर्ड है सोने का कोलाइडी विलयन। सोने का कोलाइडी विलयन, ठीक है, या इसको हम स्वर्ण कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं। और ये कितना लेना है हमें, ये लेना है हमें 10 मिलीलीटर। पहला कीवर्ड है ये। दूसरी तरफ हमारे पास में है नमक का विलयन। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, नमक का विलयन है। और ये जो नमक का विलयन है ये कैसा है, इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है 1 मिलीलीटर। कितनी मात्रा है इसकी, 1 मिलीलीटर है। और इसकी जो सांद्रता है, इस सांद्रता को आप याद रखेंगे 10% सांद्रता का ये नमक का विलयन है। ठीक है, ये दो कीवर्ड हो गए सबसे पहले जो हमें याद करने हैं स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन में। पहली चीज है सोने का कोलाइडी विलयन है, और सोने का कोलाइडी विलयन कितना है, 10 मिलीलीटर है। और दूसरी तरफ हमारे पास में है नमक का विलयन है। नमक का विलयन कितना है, 1 मिलीलीटर है। और इस नमक के विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी है, 10% है। अब इनके नेचर के बारे में समझते हैं। तो नेचर, स्वर्ण कोलाइडी विलयन जो है, सोने का जो कोलाइडी विलयन है ये है द्रव विरोधी कोलाइड। क्या है ये, द्रव विरोधी कोलाइड। और ये जो नमक का विलयन है, नमक यानी NaCl, नमक का विलयन जो है ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। ये तो आप परिचित हैं ही। अब देखिए बात स्पष्ट सी होती चली जा रही होगी कि अगर इस नमक के विलयन को हम इस सोने के कोलाइडी विलयन में मिला देंगे तो ये जो सोने का कोलाइडी विलयन है ये क्या होगा, स्कंदित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्थायी होता नहीं है। अभी हमने डिस्कस करा पहले कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इनका स्थायित्व तो अधिक होता नहीं है। तो इसलिए अगर इस नमक के विलयन को, जो कि कैसा है, 10% सांद्रता वाला है, 1 मिलीलीटर है, यदि हम इसमें इसे मिलाएंगे तो मिलाने पे ये जो सोने का जो कोलाइडी विलयन ये क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब हम लाते हैं तीसरी चीज की एंट्री। तीसरी चीज जो हमारे पास में है वो है रक्षी कोलाइड। क्या है, रक्षी कोलाइड। और रक्षी कोलाइड कौन होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये समझा था कि अगर हम इस नमक के विलयन को हम इसमें मिला देंगे तो सोने के कोलाइड विलयन का स्कंदन हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सोने के कोलाइड विलयन में इस रक्षी कोलाइड को मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस सोने के कोलाइड विलयन में इस रक्षी कोलाइड को मिला देंगे। और वो जो रक्षी कोलाइड होगा, वो रक्षी कोलाइड क्या करेगा, रक्षी कोलाइड करेगा रक्षा। किससे करेगा, इस नमक के विलयन से करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक हमारे पास में हो गया है, एक इसकी आउटलाइन की इसमें होने क्या वाला है। तो सोने का कोलाइडी विलयन है 10 मिलीलीटर। ठीक है, नमक का विलयन हमारे पास में है 1 मिलीलीटर, सांद्रता उसकी है 10%।
और फिर हमारे पास में है रक्शीकोलाइड, जिसे कि क्या करना है, बचाना है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने इस रक्शीकोलाइड की रक्शीकोलाइड की मान लिया हमने 2 मिलीग्राम मात्रा मिलाई, ठीक है, 2 मिलीग्राम मात्रा मिलाई इसमें, और 2 मिलीग्राम मात्रा मिलाने पर हमने देखा कि हमारा रक्शीकोलाइड इसका स्कंदन होने से नहीं रोक पाया। ठीक है, हमने नमक का विलयन मिलाया, नमक के विलयन ने क्या करा, इसका स्कंदन कर दिया, यानी कि हमारी 2 मिलीग्राम मात्रा जो हमने मिलाई थी वो 2 मिलीग्राम मात्रा सफिशिएंट नहीं निकली, यानी कि वो काफ़ी नहीं निकली, वो कम थी। हमारा रक्शीकोलाइड इसकी रक्षा नहीं कर पाया। हमने क्या करा, इसकी मात्रा बढ़ा के 3 मिलीग्राम करके देखी कि भाई 3 मिलीग्राम मिला देते हैं। जब हमने इसमें रक्शीकोलाइड की मात्रा 3 मिलीग्राम मिलाई और फिर नमक का विलयन मिलाया, तो हमने देखा कि अब भी हमारा रक्शीकोलाइड इसे नहीं बचा पाया। अब हमने इसकी मात्रा मिला के कर दी 4 मिलीग्राम। जब हमने 4 मिलीग्राम इसमें रक्शीकोलाइड मिलाया और फिर नमक का विलयन ये मिलाया, तो हमने देखा कि भाई अब भी हमारा जो रक्शीकोलाइड है वो इसकी रक्षा नहीं कर पाया, अब भी स्कंदित हो गया। लेकिन जब हमने 4.5 मिलीग्राम हमने ये मिलाई रक्शीकोलाइड, हमने 4.5 मिलीग्राम इसमें मिलाया और अब हमने नमक का कोलाइड विलयन इसमें मिलाया, तो हमने देखा कि अब हमारे कोलाइड विलयन, सोने के कोलाइड विलयन का स्कंदन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 2 मिलीग्राम मिलाया था तब भी हमारा रक्शीकोलाइड इसकी रक्षा नहीं कर पाया। किससे, इससे। 3 मिलीग्राम मिलाया तब भी नहीं कर पाया, 4 मिलीग्राम पे नहीं कर पाया। लेकिन जब हमने 4.5 मिलीग्राम हमने इसमें रक्शीकोलाइड मिलाया, तो हमारे रक्शीकोलाइड ने इसका स्कंदन होने से क्या करा, बचा लिया। अब जाहिर सी बात है, जब 4.5 ने बचा लिया तो 5 मिलीग्राम मिलाएंगे तो बचा ही लेगा। 6 मिलीग्राम मिलाने पर भी क्या होगा कि ये क्या करेगा, जब हमने 4.5 या 5 या 6 मिलीग्राम मात्रा मिलाई, तो मिलाने पे क्या हुआ कि हमारे सोने का कोलाइड विलयन क्या हुआ, रुक गया, बच गया। सोने के कोलाइड विलयन का स्कंदन क्या हुआ, बच गया। किससे, इसके द्वारा होने से। तो हमें ये देखना है कि भाई हमें कम से कम कितनी मात्रा मिलानी पड़ी, तो हमें मिनिमम यहाँ 4.5 ग्राम मात्रा मिलानी पड़ी। ठीक है, तो ये जो 4.5 मिलीग्राम मात्रा इस रक्शीकोलाइड की मिलानी पड़ रही है, ये 4.5 मिलीग्राम ही, ये 4.5 जो है यही है इस रक्शीकोलाइड की स्वर्ण संख्या। तो पूरा कंसेप्ट क्या था कि किसी रक्शीकोलाइड की हमें मिलीग्राम में वह कम से कम मात्रा देखनी है। देखिए, कम तो ये भी है लेकिन ये रक्षा नहीं कर पाई, कम ये भी है, रक्षा नहीं कर पाई, कम ये भी है, रक्षा नहीं कर पाई। तो 2 वर्ड है, पहला है न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा, किसकी मात्रा, रक्शीकोलाइड की। ठीक है, प्लस दूसरी शब्द क्या है कि वो रक्षा भी कर पाए, ये नहीं कि कम तो जी ये भी है लेकिन ये रक्षा तो नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना है, रक्शीकोलाइड की न्यूनतम वह मात्रा लेनी है, न्यूनतम वह मात्रा लेनी है जो कि सोने के कोलाइड विलयन के 10 मिलीलीटर का स्कंदन NaCl के 10% विलयन के 1 मिलीलीटर द्वारा होने से बचा ले। तो 3 जो टर्म्स थी उन्हीं के ऊपर हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, रक्शीकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम शब्द समझ पा रहे हैं क्यों लिया हमने, रक्शीकोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा इसलिए लिया है भाई रक्षा तो इसने भी करी, इसने भी करी, लेकिन हमें वो वाली मात्रा लेनी है जो कम से कम हो प्लस रक्षा भी करी हो। 2 वर्ड, कम प्लस बचा भी लिया हो। अब जैसे ये है, कम तो है लेकिन बचा नहीं पाए, बचाया इन्होंने लेकिन ये कम नहीं है, ये है। ठीक है, जो बचा भी पाया और कम भी है। तो रक्शीकोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो कि, ठीक है, अब यहां पर आप लाकर रोक देंगे और इसे देखेंगे और खुद इमेजिन करेंगे डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, जो कि सोने के कोलाइडी विलयन के 10 मिलीलीटर। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम के बाद आप लिखने की कोशिश कीजिए। सोने के कोलाइडी विलयन के 10 मिलीलीटर का स्कंदन NaCl विलयन के 10% विलयन के 1 मिलीलीटर द्वारा होने से बचा ले, जो कि सोने के कोलाइडी विलयन के 10 मिलीलीटर का स्कंदन 1 ml NaCl, NaCl कितना था 1 ml,
1 ml NaCl ब्रैकेट में लिख देंगे 10% सांद्रता का, ठीक है, 10% सांद्रता, ये चीज मेंशन कर देंगे। 1 ml NaCl ब्रैकेट में 10% सांद्रता के द्वारा होने से बचा ले, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, केवल डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी वीडियो में हम इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं या कंसेप्ट है उसे बाकी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़िए। रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो कि सोने के कोलाइड विलयन के 10 मिलीलीटर का स्कंदन 1 ml NaCl ब्रैकेट में सांद्रता मेंशन कर देंगे के द्वारा होने से बचा ले। तो ये थी स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।